हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 8 का अध्याय 4 संज्ञा नाउन। तो आज हम किस बारे में पढ़ेंगे? संज्ञा के बारे में। पढ़िए और समझिए। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए तथा समझिए। आरव एक अच्छा लड़का है। वह प्रतिदिन स्नान करता है और ब्रश भी करता है। वह प्रतिदिन नाश्ता करके विद्यालय जाता है। वह हरियाली को बहुत पसंद करता है। उसने अपने घर की छत पर कई प्रकार के फूल पौधे लगाए हैं। वह उनकी हर रोज देखभाल करता है। वह सबसे प्रसन्नता से बात करता है। यहाँ आरव लड़का, व्यक्ति, ब्रश, नाश्ता, फूल पौधे, वस्तुएं, हरियाली, विद्यालय, स्थान के नाम हैं। सभी प्रकार के नामों को संज्ञा कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, हमने क्या देखा? हमने एक छोटा सा पैराग्राफ देखा जहाँ पे क्या थे? बहुत सारे नाम थे। व्यक्ति के नाम थे, स्थान का नाम था, भावनाओं का नाम था और साथ में वस्तुओं का भी नाम था। तो जिन भी शब्दों से हमें व्यक्ति, स्थान, प्राणी, भाव के नामों का पता चलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु आदि का बोध होता है, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे विशेष व्यक्ति डॉक्टर कलाम, लाल बहादुर शास्त्री, ई श्रीधरन आदि। विशेष स्थान दिल्ली, लंदन, दुबई, लखनऊ, गाजियाबाद आदि। विशेष वस्तु भगवत गीता, महाभारत, लंगड़ा, आम आदि। तो बच्चों, हमने क्या जाना? व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या भाव को प्रकट करते हैं, वही हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति के बारे में पता चलता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। जैसे प्राणी लड़का, लड़की, मुर्गा, हिरण, कौवा आदि। स्थान देश, मोहल्ला, कस्बा, शहर, बाजार आदि। वस्तु कार, साइकिल, कपड़ा, पिज्जा आदि। जिस शब्द से हमें पूरी जाति का बोध होता है, पूरी जाति का पता चलता है, वही हमारे जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे प्राणी में लड़का, लड़की, मुर्गा, हिरण, ये सारे ही क्या करते हैं? पूरी जाति का ही बोध कराते हैं। उसी तरह स्थान में देश, मोहल्ला, कस्बा, ये किसी एक की नहीं, पूरे ही जाति के बारे में बताते हैं। उसी तरह वस्तु, कार, साइकिल, कपड़ा, ये सारी क्या है? हमारी जातिवाचक संज्ञा। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, भाव, दशा आदि की जानकारी होती है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भाव क्रोध, मुस्कुराहट, हंसी आदि। स्थिति लड़ाई, ऊंचाई, गहराई, गर्माहट आदि। दशा हरियाली, लालिमा, कालिमा आदि। तो जिन भी शब्दों से हमें किसी प्राणी या वस्तु के स्थिति, भाव, दशा के बारे में पता चलता है, वही हमारे क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। रिपीट। भाव जैसे क्रोध, मुस्कुराहट, हंसी, घृणा आदि। स्थिति जैसे लड़ाई, ऊंचाई, गहराई, ये सारी क्या है? स्थितियां। और दशा हरियाली, लालिमा, ये सारी हमारी क्या है? दशा। चौथा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ऐसी संज्ञा शब्द जिनके द्वारा विविध पदार्थों या धातुओं का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आजकल सोना महंगा हो गया है, हमारे घर चांदी की पायल आई है, ग्वाला भैंस का दूध लेकर आया है। ऊपर के उदाहरणों में सोना, दूध को हम गिन नहीं सकते, तो इन्हें तोलना या नापना पड़ता है। तो बच्चों, जिन भी शब्दों से हमें किसी पदार्थ या धातुओं का पता चलता है, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक कौन से होते हैं? सोना, चांदी, दूध, ये सारे हमारे क्या है? पदार्थ और द्रव्य में आते हैं। इसके अन्य उदाहरण हैं चीनी, आटा, चावल, लोहा, पानी, तेल, चाय आदि। यानी कि हमारे द्रव्यवाचक में चीनी, आटा, चावल, लोहा, पानी, तेल आदि, ये सारे ही क्या है? हमारे द्रव्यवाचक हैं, जिन्हें क्या किया जाता है? तोला जाता है, नापा जाता है। प्रश्न 5, रिपीट। 5, समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों के द्वारा किसी वस्तु या जाति के समूह का बोध हो, वे समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं।
जैसे मुझे अंगूर का गुच्छा दे दो, भारतीय सेना बहुत बहादुर है, नेताजी की सभा बहुत शानदार थी, मेरे पास 10 के नोटों की गड्डी है। दिए गए रेखांकित शब्द किसी न किसी समूह की सूचना दे रहे हैं, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा शब्द हैं। तो बच्चों, समूहवाचक क्या है? जब हमें पूरे समूह का पता चलता है जिन शब्दों में, जैसे गुच्छा। गुच्छा हम हमेशा अंगूर के गुच्छे के लिए, यानी जिसमें बहुत सारे अंगूर होते हैं, उसके लिए प्रयोग करते हैं। सेना, सेना में बहुत जवान होते हैं, इसीलिए उसे सेना कहते हैं। सभा, सभा में भी बहुत लोग होते हैं, समूह होता है, इसीलिए उसे सभा कहते हैं। तो इसी तरह गड्डी, गड्डी में बहुत सारे नोट होते हैं, इसीलिए उसे गड्डी कहा जाता है। तो जहां भी हमें समूहों का पता चलता है, वही हमारा समूहवाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण। जब कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो वहीं कुछ प्रत्ययों व अन्य कुछ शब्दों, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम से, विशेषण शब्दों व क्रिया आदि शब्दों से बनाए जाते हैं। आइए ऐसे शब्दों को जानें। तो हम जानते हैं कि कैसे भाववाचक संज्ञा को बनाया जाता है। क, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण। शिशु, शिशुत्व, बच्चा, बचपन, बालक, वात्सल्य, इंसान, इंसानियत, मनुष्य, मनुष्यता, चोर, चोरी, लड़का, लड़कपन, मानव, मानवता, पुरुष, मूर्ख, मूर्खता, मित्र, मित्र, शत्रु, शत्रुता, मजदूर, मजदूरी, नौकर, नौकरी, पशु, पशुता, दास, दासता, पंडित, पंडितय, व्यक्ति, व्यक्तित्व, दोस्त, दोस्ती, बाजीगर, बाजीगरी, अमर, अमरता, ठग, ठगी, जवान, जवानी, खेत, खेती, बड़ई, बड़ईगिरी, चमचा, चमचागिरी, सज्जन, सज्जनता, स्त्री, स्त्रीत्व। ख, विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण। सुगम, सुगमता, स्पष्ट, स्पष्टता, निडर, निडरता, उदार, उदारता, दुष्ट, दुष्टता, व्याकुल, व्याकुलता, चंचल, चंचलता, एक, एकता, सफल, सफलता, महान, महानता, शुद्ध, शुद्धता, उचित, औचित्य, युवा, यौवन, गरीब, गरीबी, चालाक, चालाकी, अजनबी, अजनबीपन, मोहक, मोह, स्वस्थ, स्वास्थ्य, बड़ा, बड़ाई, ईमानदार, ईमानदारी, चौड़ा, चौड़ाई, लंबा, लंबाई, उपयोगी, उपयोगिता, स्वस्थ, स्वास्थ्य, गरम, गर्माहट, दक्ष, दक्षता, उचित, औचित्य, लोभी, लोभ, व्यसनी, व्यसन, आदरणीय, आदर, गंदा, गंदगी, सभ्य, सभ्यता, मीठा, मिठास, एकाकी, एकाकीपन, खारा, खारापन, अच्छा, अच्छाई, बुरा, बुराई, मोटा, मोटाई, नीचा, नीचाई, काला, कालिमा, कठिन, कठिनाई, खूबसूरत, खूबसूरती, कंजूस, कंजूसी, चतुर, चातुर्य। ग, क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण। भागना, दौड़ना, भाग दौड़, लुभाना, लोभ, बदलना, बदलाव, पहनना, पहनाव, बहना, बहाव, चुनना, चुनाव, उलझना, उलझन, लेना देना, लेन देन, खींचना, खिंचाव, हंसना, हंसी, जीतना, जीत, घबराना, घबराहट, चिल्लाना, चिल्लाहट, गिरना, गिरावट, सजाना, सजावट, काटना, कटाई, तैरना, तैराई, थकना, थकान, थकावट, सजना, सजावट, खाना, पीना, खान पान, गहरा, गहराई, रोकना, रुकावट, लड़ना, लड़ाई, चलना, चलन, चाल, खींचना, खिंचाव, चढ़ना, चढ़ाई, पढ़ना, पढ़ाई, उतरना, उतराई, कूटना, कुटाई, लिखना, लिखावट, सिलना, सिलाई, मिलना, मिलाई। ख, सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण। निजता, निजतव, अपना, अपनापन, मम, ममतव, स्व, स्वतव, आप, आपा, सर्व, सर्वस्व, अहंकार, पराया, परायापन। ड, अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण। मना, मनाही, ऊंचा, ऊंचाई, निकट, निकटता, धिक, धिक्कार, ऊपर, ऊपरी, बहुत, बहुतायत, भीतर, भीतरी, बाहर, बाहरी, दूर, दूरी। तो ये सारे हमने क्या सीखे कि कैसे सर्वनाम, क्रिया, इन सब से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। आइए पुनरावृत्ति करें। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी, प्राणी, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। व्यक्तिवाचक, विशेष,
व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि। जातिवाचक पूरी जाति का बोध। भाववाचक किसी हर्ष, क्रोध, घृणा भाव आदि। द्रव्यवाचक किसी द्रव्य आदि का बोध। समूहवाचक गुच्छा, दर्जन, किलो, लीटर आदि। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, संज्ञा किसे कहते हैं बताइए। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ख, संज्ञा के भेद बताइए। संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ग, द्रव्यवाचक संज्ञा से आप क्या समझते हैं बताइए। द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञा होती है जिसमें पदार्थ या द्रव्य के नाम आते हैं। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स यानी हमें लिखकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, संज्ञा से आप क्या समझते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ख, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। प्रश्न 2, दिए गए वाक्यों में से संज्ञा पद के नीचे रेखा खींचकर उनके प्रकार लिखिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वाक्य दे रखे हैं और वहां पे जो भी संज्ञा पद शब्द हैं उनके नीचे आपको रेखा खींचनी है और बताना है कि वो कौन सा प्रकार है संज्ञा का। जैसे कि क, हमारे खेतों में हरियाली है। तो हमारा क्या हुआ, खेतों और हरियाली हमारा है भाववाचक संज्ञा। ख, उसी तरह डॉक्टर कलाम हमारे राष्ट्रपति हैं। डॉक्टर कलाम है हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ग, अच्छे से देखो हर जगह हरियाली है। हरियाली है हमारी भाववाचक संज्ञा। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों को उनके उचित वर्गों से मिलाइए। तो हमें शब्द दे रखे हैं और हमें क्या करना है, मिलान कर रहा है। भारत क्या है हमारा, रिपीट, भारत है हमारा व्यक्तिवाचक, कैरेट है हमारा जातिवाचक, हंसी है हमारा भाववाचक, सोना है हमारा द्रव्यवाचक, पहाड़ है हमारा जातिवाचक, दर्जन है हमारा समूहवाचक, रुलाई है भाववाचक, गुच्छा है समूहवाचक, पतंग है जातिवाचक और महेश है हमारा व्यक्तिवाचक। प्रश्न 4, दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाइए। तो आपको क्या करना है, हमें शब्द दे रखे हैं और इसके भाववाचक संज्ञा आपको बनानी है। जैसे कि दानव होगा दानवीर, नेता नेतृत्व, सर्व सर्वज्ञ। इसी तरह आप क्या करेंगे, बाकी सारे शब्दों के भी भाववाचक संज्ञा शब्द बनाएंगे। प्रश्न 5, दिए गए संज्ञा शब्दों को सही भेद के साथ लिखिए। तो आपको यहाँ बहुत सारे शब्द दे रखे हैं, आपको इनको क्या करना है, सही भेद पे लिखना है, सही प्रकार पे लिखना है। जैसे कि हमारा व्यक्तिवाचक है विद्यालय, हमारा जातिवाचक है पेड़, हमारा भाववाचक है क्रोध, हमारा द्रव्यवाचक है तेल और समूहवाचक है हमारा दर्जन। तो इसी तरह आप बाकी भी शब्दों को क्या करेंगे, उनके प्रकार के सामने लिख देंगे। सोचे विचारे, क्रिटिकल थिंकिंग। लोग अपने घरों को यथासंभव आकर्षक बनाने के लिए कठिन मेहनत करते हैं। उपरोक्त वाक्य में संज्ञा शब्दों का सोच समझकर चयन कीजिए। यहाँ पे आपको एक वाक्य दे रखा है, आपको इसमें क्या करना है, संज्ञा शब्द को छांटकर लिखना है। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 7, 2 मित्रों के मध्य हुए परस्पर संवाद को ध्यान से पढ़कर उनमें संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो बच्चों आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे 2 वाक्य दे रखे हैं और ये 2 दोस्तों के बीच संवाद है। आपको क्या करना है, संज्ञा शब्द को इसमें रेखांकित करना है। प्रेरणादायक मूल्य। जिस प्रकार संज्ञा शब्दों के माध्यम से किसी के नाम की पहचान होती है, ठीक उसी प्रकार नाम को बनाने के लिए अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना आवश्यक होता है। तो बच्चों अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम रोशन हो, आपको फेम मिले, तो आपको क्या करना है, अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाना है। इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।